Hello aspirants, how are you all? Welcome back to my channel Wise Learners Academy. So फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट पेपर फर्स्ट या फिर KVS PRT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, आज की वीडियो में क्योंकि हम बात करने वाले हैं NCERT EVS के बारे में, जिसमें हम पैडागोजी प्लस कंटेंट दोनों को ही देखेंगे। और ये सीरीज़ में जो आज से स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें हम थर्ड से लेकर के फिफ्थ तक की NCERT EVS को कवर करेंगे, क्योंकि जो हमारा थर्ड से लेकर फिफ्थ तक की NCERT है, जो हमारा एग्ज़ाम सीटेट की मैं बात करूँ अगर, तो सीटेट में 30 मार्क्स का जो पेपर है EVS का, तो सब्जेक्ट जो है उसमें 15 मार्क्स की पैडागोजी आती है, 15 मार्क्स का कंटेंट आता है। वो सारा का सारा इन्हीं हमारा जो थर्ड से लेकर फिफ्थ तक की बुक्स हैं इन्हीं में से आता है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और मैंने भी बताया ना कि अगर आप सीटेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप KVS PRT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, जिसमें हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज जो है NCERT EVS को कवर करेंगे। तो जिसका आज हमारा ये पहला वीडियो है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं इसके बिल्कुल इंट्रोडक्शन से। ठीक है, देखें, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी थीम्स ऑफ EVS, यानी जो हमारा EVS है वो जो हमारी EVS की जो हम थर्ड से लेकर फिफ्थ तक की बुक है, वो हमारे जो चैप्टर्स हम उसमें देखते हैं वो थीम्स में डिवाइड हैं। ठीक है, थीम्स कौन कौन सी थीम्स हैं इसमें? थीम्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली हमारी थीम है फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकंड, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी डू एंड मेक। ठीक है, ये हैं EVS की थीम्स। इसके अलावा इन 6 थीम्स को फर्दर सब थीम्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें मैं बात करती हूँ यहाँ पर फैमिली एंड फ्रेंड्स को। फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है ये फर्दर डिवाइड है रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। ठीक है, फ्रेंड्स एंड फैमिली वाली जो थीम है इस तरह से ये 4 सब थीम्स में डिवाइड है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर फूड। ठीक है, फूड को फर्दर डिवाइड किया गया है हमारा टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक्स, इसके अलावा फार्मर्स एंड हंटर्स। ठीक है, तो इस तरह से हुई 6 थीम्स और उनकी ये फर्दर सब थीम्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना यहाँ आज, तो NCF रिकमेंडेशन को पढ़ेंगे हम। NCF रिकमेंडेशंस 2005। ठीक है, तो NCF क्या रिकमेंड करता है? NCF रिकमेंड करता है कि जो बच्चे की जो लाइफ है, स्कूल में जो बच्चे की लाइफ है वो उसकी आउटसाइड लाइफ से लिंक होनी चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स की लाइफ जो है, चिल्ड्रन की जो लाइफ है वो हमारी आउटसाइड लाइफ, यानी जो आउटसाइड लाइफ में कौन कौन सी आ जाएंगी, उसके स्कूल के अलावा उसका हाउस, फैमिली और कम्युनिटी। ठीक है, ये सब कुछ, तो इनसे जो है स्कूल की लाइफ को आउटसाइड की लाइफ से इस तरह से कनेक्ट करना है, लिंक करना है। ठीक है, लर्निंग जो है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, बच्चा जो है सिर्फ किताब से नहीं सीखेगा, इसका मतलब यानी बच्चे को जो है हमें सिर्फ किताबों से नहीं सिखाना है। बच्चे की जो लाइफ है, उसकी जो लर्निंग है, उसको उसकी जो लाइफ है उससे कनेक्ट करना है। ठीक है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से उनको जोड़ना है। ठीक है, किस किस के बीच में यहाँ पर जो गैप है बिटवीन होम, स्कूल एंड कम्युनिटी, इसको कम करना है। ठीक है, इनके बीच में जो गैप आ जाता है बुकिश लर्निंग की वजह से, इसको कम करना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो NCF रिकमेंड करता है वो कहता है कंटेंट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, NPE या NEP 1986 के अकॉर्डिंग जो है जो कहा गया है कि जो कंटेंट है जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड, जिसमें चाइल्ड क्या होगा, सेंटर में होगा।
ये टीचर सेंटर नहीं होगा। टीचर सेंटर में क्या होता है, बस टीचर पढ़ाए जा रही है और बच्चा जो है बस उसको सुन रहा है, अब उसको वो समझ में आए कि नहीं आए, ठीक है, बस टीचर को पढ़ाना है, बच्चे को उसको सुनते रहना है, उसको याद करना है, ठीक है। वहाँ बच्चा क्वेश्चन नहीं पुटअप कर सकता है, ठीक है, डिस्कस नहीं कर सकता है किसी भी तरह का। ये हमारा टीचर सेंटर्ड हो गया। और चाइल्ड सेंटर्ड में क्या होगा, जो है बच्चा जो है अपने जो भी उसके क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करता है टीचर से, ठीक है। तो इस तरह से यानी कंटेंट क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, बच्चा न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करेगा, ख़ुद से एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है। तो एनसीएफ रिकमेंड करता है कि रॉट लर्निंग को जो है हमें क्या करना है, डिस्करेज करना है, और एक्सप्लोरेशन को, क्वेश्चनिंग को, जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स को, ठीक है, जो रियल लाइफ से कनेक्ट होने चाहिए बच्चों की, उनको हमें एनकरेज करना है, ठीक है। और ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट बिल्कुल। तो रॉट लर्निंग यहाँ पर एक हमारा नेगेटिव टैग है, ठीक है, इसको कभी भी हमें जो है पॉजिटिवली नहीं लेना है, ठीक है, रॉट लर्निंग को। इसके अलावा नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेक्स्ट है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग्स, यानी हमारे जो आसपास है, आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। बच्चे को हमें मौका देना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि वो अपनी नेचर को ऑब्ज़र्व करे, ठीक है। वही है कि हमें हर हाल में बच्चे को बुकिश लर्निंग से जो है, उसको बुकिश लर्निंग को हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। उसकी बुकिश लर्निंग रिड्यूस होगी तो रॉट लर्निंग भी क्या होगी, इस तरह से हम उसको डिस्करेज करेंगे, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करने को देंगे। अब जब वो एक्सप्लोर करेगा तभी तो अपने सराउंडिंग से जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएगा ना, ठीक है। इसी के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑब्जर्व नेचर, ये हो गया रीडिंग स्टोरीज़, आर्ट एंड क्राफ्ट, एनहेंस क्रिएटिविटी। अब हमें क्या करना है, बच्चे की रीडिंग, जो बच्चे रीडिंग करते हैं, स्टोरीज़ वगैरह, ठीक है, रीडिंग, स्टोरीज़, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब हमें, ये जो क्रिएटिविटी है इनको एनहेंस करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है। और इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ टू क्लासीफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके अलावा क्या होगा, अब देखिए बच्चा जब अपने सराउंडिंग में सीखेगा उससे क्या होगा, उससे बच्चा जो है प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई कर पाएगा, अलग अलग कैटेगरी में उनको रख पाएगा, ठीक है। उनको हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी है इस तरह से कि वो प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई कर पाएँ। लर्न क्लासिफिकेशन बाय कैटेगराइजिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड थिंग्स, इसके अलावा वो क्लासिफिकेशन सीखेंगे कैटेगराइज करके, प्लांट्स को कैटेगराइज करके, एनिमल्स को कैटेगराइज करके, थिंग्स को कैटेगराइज करके, इस तरह से, ठीक है। तो ये बात हुई। इसके अलावा नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड ग्रुप लर्निंग, ये भी एक पॉजिटिव, इसको भी आपको हमेशा पॉजिटिवली लेना है, ठीक है। हम हमेशा क्या करते हैं, एक बच्चा जो है, कोशिश ये होनी चाहिए बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना कब मुमकिन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। अगर जो हमारा कंटेंट है वो चाइल्ड सेंटर्ड है तो ही बच्चा क्या होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट होगा उस लर्निंग प्रोसेस के दौरान। और ग्रुप लर्निंग, बच्चे जब ग्रुप में बैठ कर के आपस में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, इससे भी क्या होता है, नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। तो ग्रुप लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन इज़ की टू कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, तो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो एक की का काम करती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होगा अपने लर्निंग प्रोसेस में, तब तक उसकी नॉलेज नहीं बढ़ सकती, ठीक है। बच्चा, टीचर पढ़ा रही है, लेक्चर दे रही है, बच्चा बस पैसिवली ऐसे बैठा हुआ है और सुने जा रहा है, उससे कुछ नहीं फ़ायदा, ठीक है। तो इसे कभी भी हमें इनकरेज नहीं करना है। पैसिवली बच्चा जब इन्वॉल्व है लर्निंग के दौरान, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप लर्निंग क्या करती है, ग्रुप लर्निंग से क्या होगा, इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन एंड डाइवर्सिटी। यानी देखिए, सोशल इंटरेक्शन यानी सोशली बच्चा इंटरेक्ट हो रहा है,
देखिए क्लास में क्या होता है, एक क्लास में हर तरह का बच्चा है, ठीक है, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, ठीक है, उनका रिलीजन अलग अलग है। तो हमें क्लासरूम में क्या देखने को मिल रही है, डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। और जब बच्चे ग्रुप लर्निंग करते हैं, आपस में इकट्ठा होकर के ग्रुप बना करके सीखते हैं, तो वो सोशली क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, डाइवर्सिटी को समझ रहे हैं, ठीक है। तो यह है डाइवर्सिटी को समझने का, विविधताओं को समझने का उन्हें मौका मिल रहा है, ठीक है। तो ग्रुप लर्निंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव्स करती है हमारे सोशल इंटरेक्शन को और डाइवर्सिटी को, ठीक है। इसी के साथ साथ यूज़ सोर्सेज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, यानी हमें बच्चे को पढ़ाते में कौन से सोर्सेज का यूज़ करना है, टेक्स्ट बुक के अलावा टेक्स्ट बुक को प्रेफर नहीं करना है। वही बात आ गई, बुकिश लर्निंग को हमें हर तरह से रिड्यूस करना है, वही हमें एनसीएफ रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा बियॉन्ड टेक्स्ट बुक हमारे क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, फैमिली, कम्युनिटी, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, ये सब, ठीक है। इन सब की हेल्प से हम बच्चे को जो भी हमें टॉपिक पढ़ाना है, समझाना है, हम ये सब एज अ सोर्सेज हम उन्हें यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात है, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट को यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कर दिया है, यानी पेरेंट्स का बच्चे की लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें, इवैल्यूएशन में क्या है, इवैल्यूएशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ये आपको याद रखना है। इवैल्यूएशन जो हम करते हैं, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। इवैल्यूएशन क्या होता है, जब हमने मान लीजिए क्लास में हमने आज टॉपिक पढ़ाया फैमिली, ठीक है, तो फैमिली टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को हमें क्या करना होता है, हम उनकी नॉलेज को अब चेक करते हैं ना कि बच्चे ने किस हद तक जो है इस टॉपिक को समझ लिया है, या कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, डिफ़िकल्टीज़ कहाँ पर आ रही हैं। तो बच्चे ने कितना जाना, कितना समझा, और उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको चेक करने के लिए इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस इवैल्यूएशन को, और ये जो इवैल्यूएशन है हमारा कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, इस टॉपिक को मैं अलग से कवर करवाऊँगी, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी फ़िलहाल आप जो है यहाँ पर ये ध्यान रखें, एनसीएफ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो हमारा इवैल्यूएशन है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ठीक है। असिस्ट थ्रू ऑब्जर्विंग, आस्किंग, ड्राइंग, डिस्कसिंग, राइटिंग, यानी बच्चे को वही, फिर से वही बात रिपीट हो रही है, यहाँ ऑब्ज़र्व करने का मौका देना है, पूछने का उसको मौका देना है, ड्रॉ करने का, यानी आर्ट एंड क्राफ्ट में वो इन्वॉल्व होना चाहिए, डिस्कस करने का हमें उसको मौका देना है कि वो आपस में टीचर के साथ जो है डिस्कस करें, राइटिंग, ठीक है, ये सब। अब देखिए, अगर हम देखें, हम ईवीएस को जो पढ़ते हैं हम थर्ड से लेकर फिफ्थ तक हमारा ईवीएस होता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्लास की जो मतलब पूरा जो कोर्स है, जो करिकुलम है, उसमें फर्स्ट सेकंड क्लास में ईवीएस को एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। ईवीएस को जो है फर्स्ट और सेकंड क्लास की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर लैंग्वेज के थ्रू और मैथ्स के थ्रू, ठीक है, लैंग्वेज और मैथ्स के थ्रू जो है ईवीएस को पढ़ाया जाता है फर्स्ट और सेकंड क्लास में। यानी ईवीएस जो है, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इवन जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पर पॉइंट्स बता रही हूँ आज की क्लास में, ये एक एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो हमारा ईवीएस है वो सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है, उसको इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है, किसके साथ, लैंग्वेज के साथ और मैथ्स के साथ, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ कम्युनिटी। अब देखिए, बच्चे की जो लर्निंग है, बच्चे की लर्निंग में हमारा कम्युनिटी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है, ठीक है। कम्युनिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, यानी कम्युनिटी जो है टीचिंग लर्निंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है
ठीक है। ठीक, तो बच्चा कम्युनिटी से डायरेक्टली इंटरेक्ट होकर के सीखता है। ठीक है। प्रोवाइड्स रियल लाइफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। अब देखो, जब बच्चा कम्युनिटी में सीखेगा, ठीक है, जिस भी कम्युनिटी में वो बच्चा रह रहा है वहाँ पर उसमें इन्वॉल्व होकर के सीखेगा, तो उससे बच्चे को क्या होगा, रियल लाइफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उसको, जो उस बच्चे की रियल लाइफ से कनेक्ट होंगी। ठीक है। हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस। और हमें बच्चों को जो है हेल्प करनी है कि उनको हम एक्सपीरियंसेस के थ्रू सिखाएं। ठीक है। उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए दें। ठीक है, ये है। कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम है, कहीं भी कुछ भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।